लास्ट क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस तक पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेमोरी यूनिट इज टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम। तो जो मेमोरी यूनिट का मेन काम है, मेन पर्पस है, वो क्या है? डेटा को स्टोर करना और प्रोग्राम को भी स्टोर करना। प्रोग्राम मतलब कोई भी फाइल हो सकती है। टू कैटेगरीज ऑफ मेमोरी यूनिट्स आर देयर। दो कैटेगरीज की मेमोरी यूनिट है, यानी कि मेमोरी टू टाइप्स की है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है और जो इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी के अंदर है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसकी इंफॉर्मेशन को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट फॉर्म्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो हम क्या बना रहे हैं? प्रोग्राम बना रहे हैं। एंड द इंफॉर्मेशन दैट द इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेट इज व्हाट मेक्स स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर कंप्यूटर वर्सेटाइल। और इसी की वजह से कंप्यूटर वर्सेटाइल बनता है। वर्सेटाइल का मतलब है एक बार में कई सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज नीडेड इन द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। मेमोरी का मेन काम है डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। मेमोरी इज फिजिकली स्ट्रक्चर्ड एज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मेमोरी के अंदर क्या होते हैं? सेल्स बने होते हैं, जैसे कि मैथ्स की बुक होती है, ऐसे ऐसे उसमें ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। मेमोरी के अंदर भी ब्लॉक्स बने होते हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट आर कंपिटेंट ऑफ स्टोरिंग वन बिट ईच, जो कि एक ब्लॉक एक बिट का होता है। लॉजिकली दे आर स्ट्रक्चर्ड एज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। अगर हमें कई सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो ग्रुप ऑफ बिट्स लेंगे जिसको वर्ड्स बोलते हैं। दैट आर असाइंड एन एड्रेस, और हर इंफॉर्मेशन का एक एड्रेस होगा मैं जिससे कि मेमोरी उसको एक्सेस कर पाएगी। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सेस्ड थ्रू दीज मेमोरी एड्रेस। और जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो इसी एड्रेस के थ्रू एक्सेस होगा। द रैपिडली with which these memory address can be accessed determine the cost of the memory। जितनी फास्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उतनी ही एक्सपेंसिव होगी मेमोरी की कॉस्ट। क्विकर द मेमोरी स्पीड, हायर द प्राइस। अगर मेमोरी की स्पीड हाई है तो प्राइस भी हाई ही होगा। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी बिलीव टू बी अरेंज इन hierarchical वे, वेयर memory with the fastest access speed and high cost lies at the top। और हमें मेन कंसर्न होता है स्पीड का। तो मेमोरी जिसकी स्पीड ज्यादा है वही टॉप प्रायोरिटी पे होती है। ऑल्दो दो with the low speed and hence low cost lies at the bottom। Based on this criteria memory is of two categories। इसीलिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेमोरी की जरूरत क्यों होती है, तो और मेमोरी की स्पीड कैसे कैसे होती है। तो मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हियर वी विल लुक एट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एक डायग्राम दिखा रखा है। प्राइमरी मेमोरी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम। डी मतलब डायनामिक और एस का मतलब स्टैटिक होता है। रीड ओनली मेमोरी के भी अलग अलग टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, और ई पी रोम के भी दो टाइप्स है, फर्दर डिवाइडेड हुआ है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पर्पस ऑफ स्टोरेज, तो यहाँ पे भी प्राइमरी मेमोरी का कम यूज दिखा रखा है लेकिन स्टोरेज का दिखा रखा है, यानी कि मेमोरी के बारे में ही बताया हुआ है कि कोई भी हम फाइल कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली स्टोर का पर्पस यही है कि हम उसको फ्यूचर में भी देख सकेंगे, रीड कर सकेंगे उस इंफॉर्मेशन को। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल सर्किटरी, स्टोरेज स्पेस एंड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का तो जनरल पर्पस यही है कि हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और इनपुट आउटपुट दे सकते हैं।
अगर हम स्टोरेज को रिमूव कर देंगे इन सब में से, द डिवाइस वी हैड वुड बी सिंपल कैलकुलेटर। तो जो डिवाइस है यानी कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर नहीं सिंपल कैलकुलेटर बन जाएगा। कैलकुलेटर में जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसीलिए स्टोरेज का बहुत मेन रोल है कंप्यूटर के अंदर। The ability to store instruction that forms a computer program and the information that the instruction manipulate is what makes stored program architecture computer versatile। और इसी से ही कंप्यूटर वर्सेटाइल बनता है। प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट। कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है वो काफी फास्ट है, विच वर्क्स एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की तरह काम करती है। जनरली बिफोर गेटिंग एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम शुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी। हमारा प्रोग्राम कहीं पे भी है, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी में हो, पेन ड्राइव में हो, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल बट एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी जरूरी भी है और एक्सपेंसिव भी होती है। प्राइमरी स्टोरेज इज प्रीशियसली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो प्राइमरी मेमोरी उसको इंस्ट्रक्शन देगी कि ये वाली इंस्ट्रक्शन अब कैलकुलेट कर दो। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर नीडेड टू बी stored, particularly the information that we do not access very frequently। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक इंस्ट्रक्शन नहीं कई सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लेकिन सीपीयू तो एक ही है, वो एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को। तो प्राइमरी मेमोरी में से एक इंस्ट्रक्शन को वो उठाता है, एक प्रोग्राम को वो उठाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। बाकी सारी क्या है वो अभी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था दो टाइप्स के हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा था कि वो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर डेटा स्टोर है, तो यहाँ पे भी एक डेटा स्टोर है, यहाँ पे भी डेटा स्टोर है। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से ही डेटा को पढ़ेंगे सीक्वेंशली, कहीं से भी बीच में से भी हम डेटा को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसी चीज को रैंडम बोला जाता है। बीच में कहीं पे भी स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी, यहाँ पे भी लिखा हुआ ही है। व्हेन यू टर्न ऑफ, टेम्पररी का मतलब क्या है, जब तक इंफॉर्मेशन हमें दिखेगी, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, ऑफ होते ही सारा डेटा जो भी रैम के अंदर था वो क्या होगा, ऑब्लिटरेटेड यानी कि डिलीट हो जाएगा। सो बिफोर टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर यू मस्ट सेव योर कंप्यूटर टू परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ऑफ करने से पहले हमें उसको सेव करना है, और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, हार्ड डिस्क है। जैसे ही आप सेव करते हो डेटा को तो वो अपने आप ही हार्ड डिस्क में हो जाएगा सेव। If you have more RAM, the less frequently the computer must access instruction and data from sluggishly access hard disk। Types of RAM। RAM के भी हमने टाइप्स देखे थे, डायनामिक रैम जिसको ऊपर डी रैम बोला गया था, और स्टैटिक रैम एस रैम शॉर्ट में बोलते हैं। डायनामिक रैम क्या होती है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनामिक रैम हैज टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स। यानी कि डायनामिक में जो इंफॉर्मेशन है वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है, कंटिन्यूस नहीं है। स्टैटिक में जो इंफॉर्मेशन है वो रिफ्रेश नहीं होती, नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड, बट इट रिमेन स्टेबल। वो स्टेबल रहती है कब तक, जब तक पावर सप्लाई प्रोवाइड हो रही है। तो इसमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई की जरूरत होती है, डायनामिक में कंटिन्यूस पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। DRAM has higher storage capacity and it is cheaper than static RAM। इसकी जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है और ये स्टैटिक रैम से ज्यादा सस्ती होती हैं और रिलायबल भी है। और जो अब रैम चल रही है ज्यादातर वो डी रैम ही यूज होती है। एस रैम कॉस्टलियर है और इसकी जो स्पीड है
वो ज़्यादा तेज है एज कंपेयर टू डी रैम, क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि अगर स्पीड भी ज़्यादा होगी तो वो कॉस्टली भी होगी, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे कंप्यूटर में वो डायनामिक है। Additional kind of integrated and quickly accessible memory are read only memory। रैम के अलावा और कौन कौन सी मेमोरी है? रोम, पी रोम, ईपी रोम। दीज आर यूज टू मेंटेन स्पेशल प्रोग्राम्स एंड डेटा। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो ज्यादातर रैम ही यूज होती है, लेकिन रोम कब यूज होती है? स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए यूज होती है। वो कौन से स्पेशल प्रोग्राम्स हैं? वो है बायोस। बायोस क्या होता है? जिसमें हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स होती हैं, वो बायोस है। अगर हमारे कंप्यूटर में बायो सेटिंग्स डिलीट हो गई तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो रीड ओनली होती है, यानी कि चेंजेबल नहीं कर सकते, या चेंज कर सकते हैं तो वो कोई अलग तरीके से यूज होती है। दैट नीड टू बी इन योर कंप्यूटर ऑल द टाइम। रोम इज बिल्ट इन, ये पहले से ही होती है जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्राइजेस डेटा नॉर्मली कैन ओनली बी रीड नॉट रिटर्न टू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो केवल रीड हो सकती है, उसको हम बदल नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम रीड ओनली है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में रोम को डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।